हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ रहे हैं बीए थर्ड ईयर वालों के लिए। पॉलिटिकल साइंस में जो बीए थर्ड ईयर वाले हैं उनका पेपर जो 2 है ना, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनके बारे में ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इन आज की ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ जो क्लास, इससे संबंधित एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आता है लोक प्रशासन। लोक प्रशासन क्या होता है? तो पहली दफा तो मैं आपको सीधा इसे एक अर्थ के रूप में समझा दूँ कि लोगों के लिए सार्वजनिक रूप में किया जाने वाला शासन लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। और ये शासन किसके द्वारा किया जाता है? मोस्ट ऑफ जनरली याद रखिएगा दिमाग में कि एक सरकार के द्वारा जो कार्य किया जाता है, एक सरकार के द्वारा जो पूरी व्यवस्था और प्रबंध होता है, उसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। तो सीधे से दिमाग में ये चीज़ उतार लीजिएगा कि लोक प्रशासन का मतलब है कि सरकार के द्वारा मैनेजमेंट या प्रबंध के तौर पर जो कार्य किया जाता है या सरकार जो कार्य करती है, लोक प्रशासन है। ठीक है, लेकिन हम इसको अब डिटेल से और एक एक तरह से समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि लोक प्रशासन में पहले हम ये समझते हैं कि भाई प्रशासन का अर्थ क्या है। ठीक है, तो उत्कृष्ट रीति यानी तरीका, उत्कृष्ट तरीके से शासन करना, ये एक शाब्दिक अर्थ है। ये इसका क्या है? शाब्दिक अर्थ है। ठीक है ना, कि प्रशासन का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट सही तरीके से शासन करना होता है। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ डेफिनेशन के साथ समझाऊंगा जिसको आप याद रखिएगा। क्योंकि देखिए, वैसे तो अगर आपको बताया जाए तो ये शब्द जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी जिसको प्रबंध कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रबंध। तो प्रबंध होता है एडमिनिस्ट्रेशन, एड प्लस मिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एड प्लस मिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर एड और मिनिस्ट्रेशन दोनों शब्द जो है, इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो इसका अर्थ आता है सेवा करना, दूसरे व्यक्तियों के हित की दृष्टि से कोई सेवा करना। समझ में आ रहा है? दूसरों के हित की दृष्टि से, दूसरों के हित की दृष्टि से जो कार्य होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। तो इसको हम अगर समझें सिंपल रूप से, तो ध्यान रखना है कि लोक प्रशासन में सबसे जरूरी है कि प्रशासन किस प्रकार से होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो, मैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशन बताऊंगा कि प्रशासन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम देखेंगे पूरा लोक प्रशासन का अर्थ। तो देखिए, सबसे पहले एक सिंपल डेफिनेशन लेते हैं हम फिटनर की। ये एग्जाम में आता है, डेफिनेशन बड़ा प्रश्न आता है, तो परीक्षा के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? फिटनर फिटनर ने जो लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन से संबंधित क्या बात कही है, तो वो आप समझिएगा कि मनुष्य और भौतिक साधनों का संगठन, मनुष्य एवं भौतिक साधनों का प्रबंध। किसकी बात हो रही है? मनुष्य और भौतिक साधनों, मनुष्य और भौतिक साधनों का संगठन। ठीक है ना, या प्रबंधन, क्या कहेंगे? प्रबंधन। तो इस प्रकार से मनुष्य और भौतिक साधनों का प्रबंध है या संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। साधनों का संगठन। देखो, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये पूछा जा सकता है कि फिटनर के अकॉर्डिंग प्रशासन का अर्थ क्या होता है या परिभाषा। तो सीधा जानना, मनुष्य और भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण ही प्रशासन है, एवं नियंत्रण ही प्रशासन है। याद रहेगी, सिंपल डेफिनेशन है कि भाई लोग प्रशासन क्या है कि तो मनुष्य और मनुष्य के द्वारा, मनुष्य जो से साधनों के जरिए काम करता है। जैसे मान लीजिए एक कोई बड़ी संस्था है, उस संस्था को चलाना है, प्रबंध करना है, तो प्रबंध कैसे होगा? मनुष्य होंगे और मनुष्य के साथ कुछ भौतिक वस्तुएं, सुख सुविधाएं या कुछ सेवाएं के रूप में काम आती है, वस्तुएं, वो वस्तुएं। तो मनुष्य और वस्तुएं ये मिलकर संगठन और जो नियंत्रण करती है वो प्रशासन के श्रेणी में आता है। ठीक है, इसके अलावा एक और डेफिनेशन आपको बता दूं जो याद रखिएगा
निग्रो महोदय ने जो कहा है बहुत अच्छा कहा है कि प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो प्रशासन है ना वो किसी एक लक्ष्य को पहले ध्यान रखा जाता है। तो प्रशासन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य और सामग्रियों का संगठन है। मनुष्य एवं सामग्री का संगठन है। यानी एक बड़ी संस्था है, एक कोई बड़ी संस्था है, भले सरकारी संस्था हो या प्राइवेट संस्था हो, तो उसके अंतर्गत जो भी उस संस्था को बनाया है, तो संस्था को बनाया है तो इसके कोई लक्ष्य होते हैं। क्या होते हैं? क्यों बनाया है? कुछ लक्ष्यों के लिए। तो प्रशासन के किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मनुष्यों और कुछ सामग्रियों का संगठन बनाया जाता है और यही प्रशासन होता है। यानी संस्था को प्रबंध करना, मैनेजमेंट करना प्रशासन कहलाता है। किसी भी संस्था को मैनेजमेंट करना और लक्ष्यों की प्राप्ति करना, इसके लिए मनुष्यों की जरूरत पड़े और सामग्री, यही तो प्रशासन है। क्या है? प्रशासन है। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ लोक प्रशासन क्या है। ये तो आप प्रशासन के बारे में तो समझ गए, लिख लीजिएगा। ठीक है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ प्रशासन के बाद लोक प्रशासन, फुल रूप में जो हमें लोक प्रशासन के अर्थ को समझना है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है। तो अब समझते हैं लोक प्रशासन। पहले हम समझेंगे अर्थ को और इसके बाद हम लोक प्रशासन के संबंध में कुछ विद्वान ने जो परिभाषाएं दी है, क्या दी है? परिभाषा। उन परिभाषाओं को हम समझेंगे। तो देखिए लोक प्रशासन को हम कह सकते हैं कि दो चीज़ों से मिलकर बनता है ये। एक तो बनता है लोक, दूसरा प्रशासन। ठीक है। लोक का मतलब होता है सार्वजनिक, कि सभी लोगों के लिए सार्वजनिक कहें या सभी लोगों की बात आए तो वो लोक कहलाता है। ठीक है। और प्रशासन का जस्ट मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट करना, क्या करना? प्रबंध करना। क्या करना? प्रबंध करना। तो अगर लोक और प्रशासन दोनों मिलकर होते हैं तो इसका मतलब है जनता से संबंधित कार्य प्रशासन लोगों के लिए किया जाता है। इन दोनों को मिलाते हैं तो हम ये कह सकते हैं लोगों के लिए शासन, जिसको हमने अभी कहा था लोक प्रशासन। क्या कहा? लोक प्रशासन। या हम इसको बात करें सरकार द्वारा कार्य। देखिए लोगों के द्वारा शासन मतलब लोगों के लिए प्रशासन या शासन, तो लोगों के शासन और प्रशासन को लोक प्रशासन कहते हैं। और इसके अंदर ये सकते हैं कि ये सभी लोगों के लिए काम कौन करती है? सरकार ही तो करती है। तो सरकार को हम लोक प्रशासन कह सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो गतिविधियाँ की जाती हैं वही तो लोक प्रशासन है। लोक यानी सार्वजनिक, सभी के लिए प्रशासन करना। तो अर्थ तो आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा, सीधा सीधा ही बात कही गई है, ज़्यादा डिटेल में न जाकर एकदम सिंपल से आपको समझ में आना चाहिए वो बात। आगे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको समझाऊं तो हम कुछ डेफिनेशन लेते हैं ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है। तो एल डी हाइट की एक डेफिनेशन लेते हैं। एल डी हाइट की जो डेफिनेशन दी है उन्होंने कहा है कि भाई लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं
लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना, जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना या क्रियान्वित करना है। समझ में आ गया? सिंपल है ना कि लोक प्रशासन में सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना है। तो लोक प्रशासन में क्या आएगा? लोगों के उद्देश्य को, लोगों के लक्ष्य को पूरा करना है या लोगों के अकॉर्डिंग नीति चलानी है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, काम करना है। इसके अलावा एक और डेफिनेशन दे देते हैं जिससे और थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने में। तो हम लेते हैं हर्बर्ट साइमन की। साइमन, ठीक है। साइमन की डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि जन साधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय, जन साधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? अभिप्राय है उन क्रियाओं से जो उन क्रियाओं से जो केंद्र और राज्य, जो केंद्र, राज्य या तथा स्थानीय नोट कर लीजिएगा, तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका द्वारा, स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित किए जाते हैं। कार्यपालिका शाखा द्वारा संपादित किए जाते हैं। ओके, इस प्रकार से मैंने दो परिभाषाएं बताई है इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जरूरी है और आपको इसमें समझना है। ठीक है, अब मैं ये समझा देता हूं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र, ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि भैया लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है? एरिया ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। हम बात करते हैं क्षेत्र की। तो देखिए, लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन के अंतर्गत चार मोटे मोटे क्षेत्र में डिवाइड कर सकते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्रों को हम चार अलग अलग तरह से क्षेत्रों में बांट सकते हैं पढ़ने की दृष्टि से। तो पहला जो होता है ना, वो है व्यापक दृष्टिकोण। ओके, दूसरा जो दृष्टिकोण है वह है संकुचित दृष्टिकोण। तीसरा जो दृष्टिकोण है वो है पोस्ट कोड, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। पोस्ट कोड दृष्टिकोण। और चौथा जो दृष्टिकोण है वह है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण।
देखिए, अब चारों को समझा देता हूँ। लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण का मतलब है कि सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों के द्वारा जो कार्य किया जाता है और तीनों को अगर हम शामिल करें तो वो लोक प्रशासन का व्यापक दृष्टिकोण हो गया। कौन सा हो गया? व्यापक दृष्टिकोण। इसलिए हम इसको कहेंगे कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंगों के कार्यों को समावेश किया जा सकता है। इसमें सरकार के तीनों अंगों द्वारा कार्यों को शामिल किया जाता है। तीनों अंगों मतलब कार्यपालिका, ठीक है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों को शामिल किया जाता है। और इस प्रकार से इसको समझा जाए तो ये व्यापक दृष्टिकोण हो गया। संकुचित दृष्टिकोण का मतलब है, नजरिया है कि सरकार की सिर्फ कार्यपालिका के तहत जो कार्य किया जाता है वो संकुचित दृष्टिकोण होगा। यानी हम यहाँ पर कहेंगे सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित शासन के कार्यपालिका संबंधित क्षेत्र कार्य को संकुचित दृष्टिकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? संकुचित। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कहेंगे? संकुचित कहेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा मैं आगे आपको बता देता हूं। देखिए, ये दृष्टिकोण है ना, वो दिया है लूथर गुलिग ने। किसने? लूथर गुलिग ने दिया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग लोक प्रशासन में क्या क्या शामिल है, लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या होता है, तो इन्होंने कहा POL रिपोर्ट CORB, ये एक फॉर्मूला दिया है। इस अकॉर्डिंग लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र होता है। P का मतलब होता है प्लानिंग। P का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। O का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। S का मतलब होता है स्टाफिंग। फिर D का मतलब डायरेक्टिव। फिर ये हो गया साथ में कोऑर्डिनेशन। R का मतलब होता है रिपोर्ट। B का मतलब होता है बजट। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो जरूरी और इम्पोर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, और एग्जाम में ये शायद आ सकता है, एग्जाम में शायद ये आ सकता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए जरूरी है। देखिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करें तो लोक प्रशासन के लिए पहले प्लानिंग बनानी होती है। सरकार या एक कोई बड़ा प्राइवेट कोई ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी है, पहले प्लानिंग बनाती है। प्लानिंग के बाद उसकी वो व्यवस्था करती है, यानी संगठन। ये क्या कहेंगे? प्लानिंग, ठीक है ना, योजना। क्या आएगा? योजना। दूसरा, फिर उसके लिए संगठन बनाना पड़ेगा। संगठन बनाने के बाद फिर किसकी जरूरत पड़ेगी? स्टाफ, यानी कर्मचारी। किसकी? कर्मचारी। और कर्मचारियों को निर्देश देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? निर्देश। तो क्या होगा? डायरेक्टरी, यानी जो प्रमुख अधिकारी होगा वो क्या देगा? निर्देश देगा। फिर है कोऑर्डिनेशन, यानी अधिकारी और जो भी उस संगठन में काम कर सबके मध्य समन्वय करना। क्या करना? कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय।
और फिर बाद में रिपोर्ट देना। क्या देना? रिपोर्ट देना। और इसके बाद है इसके लिए बजट बनाना, बजट तैयार करना। ये सभी है ना वो लूथर बॉडीज के बड़ी कार्य क्षेत्र में आता है। और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण का मतलब है लोक हित को ध्यान में रखकर प्रशासन करना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, मैंने बहुत ही शॉर्ट और इजी तरीके से आपको ये समझाया है कि लोक प्रशासन क्या है, प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, इसके बाद लोक प्रशासन के क्षेत्र क्या है। तो 4 क्षेत्र आपको समझा दिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ लीजिएगा, इसके नोट बना लीजिएगा और रिवीजन कीजिएगा। धन्यवाद।